नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालगंज रेपुरा स्थित गुरुद्वारा पे, जहाँ आज महान स्वतंत्रता सेनानी लालगंज के पहले पत्रकार मेरे हिसाब से, और शायद पत्रकारिता, लेखन और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले स्वर्गीय सुखदेव केसरी जी की आज 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ऐसा बहुत कम समय मिलता है जब लालगंज के वो तमाम लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं जहां जिनको उस बारे में जानकारी हो, उस दौर के बारे में जानकारी हो कि उनके योगदान क्या है। छिटपुट लोग अलग अलग मिल जाते हैं, आज मुझे सब लोग एक जगह मिले हैं तो सोचा कि क्यों उनसे बात की जाए। हमारे साथ यहाँ कुछ वरिष्ठ लोग मौजूद हैं लालगंज के, जिनसे हम आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका कहना है। आज उनकी पुण्यतिथि है जिन पे ये माला अर्पण किया गया है, पुष्प अर्पित किया गया है। तो सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने केसरी जी को काफ़ी करीब से जाना है, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है और उन पे किताबें लिखी हैं। तो आप सर सबसे पहले अपना खुद इंट्रोडक्शन दे दीजिए और बताइए क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम जितेंद्र सिंह हुआ, पड़ोस का गांव नामीरी मेरा घर हुआ। और ये केसरी जी हमारे गुरुदेव थे। हम हमेशा बचपन से ही, चूँकि छठी क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक मेरा शिक्षा यहीं हुआ, तो मेरा रास्ता भी यही आने जाने का था। हमेशा इनके यहाँ बैठते थे, अच्छे अच्छे समाजसेवी लोग इनके यहाँ बैठते थे। बहुत कुछ इनसे सीखने को मौका मिला। समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा ये सोचते रहे, आजीवन ये सोचते रहे कब बच्चों का कैसे विकास होगा, महिलाओं का कैसे विकास होगा, क्षेत्र का कैसे विकास होगा, लालगंज में क्या क्या होना चाहिए। और हाजीपुर सुगौली जो रेल पथ है उसके लिए आजीवन समर्पित रहे। उस पे आते हैं। पहले ये बताइए, आपने किताब लिखी है केसरी जी पे, बहुत कम लोगों को पता है, चाहे जो लोग आपके करीब हैं उनको पता है कि किताब लिखी। किताब कहाँ कोई पढ़ना चाहे तो कहाँ से ले सकते हैं? किताब तो लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है। जितने भी बिहार के, अभी तो बिहार से बाहर नहीं गया है, हम कलकत्ता जाने वाले हैं, वहाँ नेशनल लाइब्रेरी में भी पुस्तक जमा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल किताब जिनको चाहिए वो मेरे पास उपलब्ध है, प्रदीप जी के पास भी उपलब्ध है, यहाँ भी रख दी है गुरुद्वारे में। जिनको भी चाहिए लाइब्रेरी में भी है, वहाँ से भी कोई पढ़ सकते हैं। तो सुगौली का जिक्र कर रहे थे, रेल मार्ग का जिक्र कर रहे थे, हम उसी को क्वेश्चन में ढाल देते हैं कि सवाल यही है कि लालगंज के योगदान के लिए केसरी जी ने, जो उनके विकास के केसरी जी को योगदान है उनका, उस पर एक संक्षेप में प्रकाश। देखिए, जिस समय केसरी जी, उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जो कहानी बताते थे, जो इन्होंने वो पत्र दिखलाया मुझे, संजोग से आज पत्र नहीं है, कोई फाइल इनके यहाँ से दूसरे कोई ले गए, उनका नाम अंकित करना वाजिब नहीं समझ रहे हैं। तो मुझे इन्होंने पत्र दिखलाया था 1945 में, ये दिल्ली जा कर के अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने हाजीपुर सुगौली रेल लाइन के लिए ज्ञापन सौंपा था। और लालगंज का जवाहरलाल नेहरू को, जी हाँ, और लालगंज का मशहूर था बबूल का खराऊं। तो एक जोड़ी खराऊं भी नेहरू जी को ये दिए थे गिफ्ट में यहाँ से, लालगंज का। पहले की बात है। हाँ, ये 1945 की कहानी है। तो उनको सौंपा था और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दिशा में हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जब भी कोई रेल मंत्री हुआ, वो इनके पूरे लाइफ में रामविलास पासवान जी तक जो भी रेल मंत्री हुए, हर रेल मंत्री को उन्होंने ज्ञापन दिया। जो भी सांसद हुए, विधायक हुए, सबको बराबर लिखते रहे, कहते रहे। लालगंज के जो भी समाजसेवी थे या जो संपन्न लोग थे, उनको बुला करके इस विषय में प्रस्ताव देना, उनसे लिखना, लिखवाना, लोगों को सौंपना, ये आजीवन उसके लिए संघर्षरत रहे। अक्सर जिक्र करते हैं इस चीज़ का, आपको लगता है कि जब कोई ट्रेन गुजरता है तो आपको लगता है केसरी जी गुजर रहे हैं, उस चीज़ को बताइए। ये वाकया है जुलाई 2005 का। संयोग से अक्टूबर 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनका एक लड़का थे विनोद, संयोग से आज दुनिया में वो भी नहीं है। वो मेरे घर पे गए, कहीं से बाबूजी आपको बुला रहे हैं अर्जेंटली। तो हम कहे ठीक है, आएंगे, हम आते हैं शाम में आए इनके यहाँ। तो सब कागज़ सब ऐसे ही पेपर में लपेट के रखे थे कि हमको बउआ जी बोलते थे कि बउआ जी सबको ले जाइए आप। हम कहे गुरुदेव हम ही लेके क्या करेंगे, अरे आपके घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, या बहुत सारे लालगंज में साधन संपन्न लोग हैं जो मेरे जैसा 25 आदमी को अकेला खरीद सकता है, वैसे लोगों को दीजिए कुछ आगे। केसरी जी से हमारी बात हो रही थी। तो हमारे साथ हमारे गांव के एक मनोज हैं, वो भी थे। तो बहुत जिद किया कि नहीं, हमको आपके सिवा किसी पर विश्वास नहीं है। वो पूरा पत्र जो भी उनका ज़िंदगी भर का था कमाई, वो सब हमको सौंप दिए पेपर में। घर जा कर के उसको हम सबको सीधा करके एक फाइल में बांध के रख दिए। और फाइल में बांध के रख दिए। 2019 में जब पहली ट्रेन गुजरी गिट्टी लेकर के यहाँ गिराने के लिए मेरे गांव में, जब उसका हॉर्न सुने
तो जब भी हम बीमार थे, समझो कि हम बुखार थे एक सप्ताह के लिए, जब भी वो ट्रेन रोज आती थी गिट्टी लेकर के, तो वो लगता था कि केसरी जी हमारे सामने खड़े हैं। तो अब ऐसा एहसास होता कि सामने खड़े हैं, कि बसवाचक दृष्टि से मेरे ओर देख रहे हैं। तब हमको रहा नहीं गया, हम चले गए कपिल देव बाबू, हमारे यहाँ एक शिक्षाविद हैं रानी पोखर, उनके यहाँ गए कि गुरुजी हमारे साथ ऐसे ऐसे वाक़या हो रहा है, क्या करें। कहें कि तो वो अब उसको आप लाइब्रेरी में अगर रखते हैं, अगर बाइंडिंग करा के भी, तो लाइब्रेरी में एक जगह पड़ा रह जाएगा। आपको जितना भी संस्मरण है आपके पास उनके प्रति, वो सबको लिख डालिए, और जो जो उनके संपर्क में लोग हैं उनसे भी उनके संबंध में लिखवा लीजिए। एक पुस्तक रूप दीजिए, पुस्तक में है कि उसमें हज़ारों जगह उसकी प्रति चली जाएगी, सब लोग इनको समझेंगे। जो गुमनामी के दौर में हैं वो दौर से बाहर आ जाएंगे, सब लोग इनके विषय में समझेगा, इनके इतिहास को समझेगा कि केसरी जी भी हमारे बीच में कोई वीर पैदा हुए थे। एक सवाल जो खटकता है, ये किताब है, लाइब्रेरी में उपलब्ध है, सर के पास उपलब्ध है, प्रदीप सर के पास उपलब्ध है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल सवाल ये है, चुभने वाला सवाल है थोड़ा, जो व्यक्ति सबको चुभता है कि कहीं ना कहीं केसरी जी इतने बड़े हस्ती होने के बाद भी गूगल, जो आज का इंटरनेट है, मिलते नहीं है कहीं, कहाँ खो गए, क्यों खो गए? सवाल है कि समाज में बहुत ही गरीब तबके से आते थे ये। मेरे समझ से घर के अलावा इनके पास कोई ज़मीन था, न कोई साधन था, और इनके परिवार के लोग भी यहाँ उनके परिवार में बैठे हुए हैं, आज इन लोगों को चुनौती देते हैं। कोई इनको उजागर करने का कोशिश नहीं किया, इतने बड़े हस्ती थे। बिल्कुल कम संसाधन में लालगंज जैसे एक छोटी जगह पर एक पत्रिका निकाल देना, एक अखबार निकालना, ये कम बात नहीं है। हम युवा पीढ़ी को हम चैलेंज देते हैं, उस पर ये एक रिसर्च का विषय है। वही मैं कह रहा हूँ, गूगल पे कभी टाइप कीजिए, भगत सिंह टाइप करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो एक पूरा आ जाता है खाका। केसरी जी पे नहीं मिला, मैंने खुद भी खोजा, नहीं मिला मुझे। ऐसा रेल मार्ग हो गया, गुरुद्वारा हो गया, और क्या है? उनका बगल में स्कूल है। उन्होंने उस समय, जिस समय महिलाओं की शिक्षा जटिल समस्या था, उन्होंने जोड़ा समाज को कि एक हाई स्कूल बने लड़कियों का, जहाँ लड़की जाए पढ़ने के लिए, और उन्होंने एक हाई स्कूल खोला, और इंटर कॉलेज भी यहाँ खोलने के लिए उनका प्रयास था, बोर्ड भी लगा था। स्कूल आज भी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, स्कूल संचालित भी है, वो केसरी जी का ही देन है। और लालगंज में हर क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में हर जगह पर उन्होंने कार्य किया कराया। तो साहित्यकार भी थे, कुशल संपादक भी थे। लालगंज का पहला प्रेस उन्हीं का दिया हुआ है। लालगंज में अब तक एक ही प्रेस हुआ, अब जो है सर नया सब जो डिजिटल वगैरह बहुत सा आया है। हाँ, और पूरे जिला में प्रेस का व्यवसाय और ये पत्रकारिता का, छपाई का, संपादन का कार्य हम समझते हैं कि जिला में इनका पहला हुआ होगा, लेकिन हम इस पर दावा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहला ही इस संपादन का कार्य इनका हुआ हो। हो गए फिर केसरी जी कहाँ गए? काल परिस्थिति जो होता है, लालगंज बहुत विख्यात जगह रहा है, लालगंज बड़ी समृद्ध जगह रहा है, लेकिन जब विघटन होना शुरू कहीं होता है तो विघटन के दौर के मसीहा ये रहे हैं। लालगंज का जो विघटन हुआ 34 के भूकंप के बाद, 52 के अगलगी के बाद, लालगंज में यहाँ के लोग पलायन करने चले गए। जो बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ से पलायन कर गए। जो सामान्य लोग इस व्यवसाय को, लालगंज को खड़ा रखने का जो प्रयास किया, उनके पास इनको समझने का क्षमता नहीं था, और इनको ये समझ लिया कि ये काम जो किए हैं वो सराहनीय तो है, लेकिन इसके पीछे पड़ने से हमको लाभ व्यक्तिगत नहीं है। नोटिस नहीं किया, और नोटिस किया भी, अगर नोटिस नहीं करता तो जितेंद्र बाबू जैसे, कपिल देव बाबू जैसे, अजय बाबू जैसे लोग आखिर याद इनको क्यों किए हुए हैं? नोटिस किया याद है जो अब सुर्खियों में आ रहा है। उनका याद इनके ऊपर भी बहुत लोगों का, गुरुतर लोगों का प्रेरणा रहा है इनके ऊपर भी। जो बुद्धिजीवी समाज है वो हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो हम लोगों को जोड़ करके इनके बारे में बताते थे। लेकिन कोई भी एक थाती को लेकर के चलता है, तो मानिए जितेंद्र बाबू हैं जो उसके थाती को लेकर के चल रहे हैं। उनके बनाए हुआ कीर्तिमान में मैं एक सेवक के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। लालगंज का नाम लालगंज क्यों पड़ा, आप बताए थे ना एक बार। एक सवाल और है लालगंज के बारे में, सबसे बड़ी बात कि लालगंज का नाम लालगंज क्यों पड़ा? बहुत अजीब सवाल है, इसको जान लेते हैं थोड़ा। उनके पास एक पुस्तक थी, संयोग से, हाँ केसरी जी का, हम पुस्तक हमको दिखाए हुए, हम नज़र से देखे हुए हैं। उस पुस्तक में था ये वर्णन था, हमको लाइन याद, आज भी याद है, कि दो भाई राजस्थान से आए थे, लाल शाही और प्रेम शाही।
वही दोनों भाई वो लोग एक शिल्पकार थे जो आकर के लालगंज प्रेमगंज में बसाए और इसी के लिए यहाँ काष्ठ उद्योग ज़्यादा फलीभूत हुआ। हाँ, और जहाँ तक केसरी संदेश की बात है तो एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं है, 8वीं-9वीं क्लास का मैं छात्र था, हमको लगता है कि 71-72 के आसपास वो मॉरिशस में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, मॉरिशस में जिसमें केसरी संदेश का प्रति वहाँ गया था। और बहुत से लोग, इनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, बहुत से पत्रकार जो हुए जो ख्याति प्राप्त किए देश स्तर पर, राज्य स्तर पर। चंद्रेश्वर प्रसाद विद्यार्थी इनके शिष्य थे, वो यहाँ संपादन करते थे इनके अखबार का, जो एक ज़माने में आज अखबार का संपादक हुए, संयोग से वो कैंसर पीड़ित थे, गुजर गए। डॉक्टर निर्मल कुमार चक्रवर्ती वैशाली से भी रिपोर्टिंग करते हैं, अनिल कुमार सिंह, वो सब इन्हीं के शिष्य रहे हैं एक ज़माने में। और शिष्य को सब लोग जान रहा है, उनका नाम सब कहीं खो गया। हाँ, बात सही है। तो हम देखे हुए, चूँकि हम यहाँ बैठते थे, वो शिष्य लोगों का नाम हमारे जेहन में आज भी है। एक तो गुजर गए, आज चक्रवर्ती साहब कलकत्ता में है, लेकिन आज भी इनका नाम आते ही वो जरूर द्रवित हो जाते हैं। यही इन्हीं का देन है, केसरी जी का ही देन है। आज जो ठीक है, ज्ञान प्रकाश दुबे जी यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से वो मूर्ति स्थापित किए श्रृंगी ऋषि जी का। लेकिन केसरी संदेश में ही खबर छपी थी, श्रृंगी, वो उसका शीर्षक था श्रृंगी ऋषि एक कमरे में कैद। अखबार में खबर छपी थी और नीचे में पूरा विस्तार से लिखा हुआ था। सब लोगों का ध्यान गया कि भाई श्रृंगी ऋषि कमरे में कैद कैसे होंगे। तब उसको लोग न्यूज पढ़ा, उसके पीछे लोग पढ़े, दुबे जी पढ़े, और उसके बाद और जो भी यहाँ के समाज सेवी लोग थे, जो भी जनप्रतिनिधि थे। तो हम तो उस समय इंटर के विद्यार्थी थे, लेकिन केसरी जी के साथ पीछे पीछे जाते थे। और उस समय के चेहरा में एक ठोई प्रदीप जी हैं, ये भी जाते थे। हम लोगों को 2 आदमी बहुत तरजीह देता था। एक राम अयोध्या बाबू हैं जो अभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उस ज़माने में इसी प्रखंड में वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हुआ करते थे। एक मथुरापुर के राम कुमार शुक्ल, रमन शुक्ल के बड़े भाई, ये 2 आदमी हैं अभी। हाँ, ये 2 आदमी हम लोगों को बड़ा, दोनों जुआ को बड़ा तरजीह देते थे कि आओ बैठो, काम सौंपते थे, ये करो वो करो, ये सब आज भी हम संस्मरण है हमको इस बात का। अगले व्यक्ति के पास जाने से पहले मैं बता दूं, एक आदमी जो जिनके शिष्य आज नाम कमा रहे हैं, एक आदमी जिन्होंने श्रृंगी ऋषि के लिए अपनी बात रखी, उस पर आंदोलन हो रहा है, लेकिन वो आदमी कहीं ना कहीं इतिहास के गर्त में दब गए, कहीं ना कहीं उन्हीं को उठाना है। कहना ये है कि एक आदमी जिसके जज्बे ने दिल्ली से ट्रेन खींच के लालगंज में लाया, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, शिक्षा पे काम किया, पत्र निकाला, लोगों को लिखना सिखाया, उसके बारे में लोग लिखना भूल गए। आप बताइए सर, क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? भूले तो नहीं हैं, इसलिए नहीं भूले हैं। पहले नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम अजय कुमार सिंह हुआ। किताब में आपका भी कंट्रीब्यूशन है? हाँ, किताब में है, और संगीत टीचर के रूप में हम उनसे जुड़े हुए थे, संगीत के भी प्रेमी थे। आप सिखाते थे कि आप सीखते थे? नहीं, सिखाते थे। हाँ, अच्छा। यहाँ बच्चों को जुटा कर क्या था? यहाँ पे वो संगीत टीचर के रूप में हमको रखे थे, हमको बहुत मानते थे स्कूल में। हाँ, केसरी जी जो भी साहित्य संगीत के प्रेमी लोग थे, चाहे कला प्रेमी, चाहे समाज सेवी, उसको बहुत मानते थे और सबको जोड़ते थे। उनका काम था समाज में जो भी कुछ करने वाले क्रिएटिव लोग हैं उनको जोड़ना, उसको लेके कुछ करना, लोग को सिखाना, सब काम उनका था। तो हम संगीत टीचर में जुड़े हुए थे और दबे नहीं हैं। दबे अगर होते तो आज उनका पुण्यतिथि नहीं मनता, उनका जन्म तिथि नहीं मनता है। जैसे हम जो यही कह रहे हैं कि लालगंज में कहीं भी एक शिलापट्ट तक है उनके नाम का। हाँ, सो तो नहीं है, लेकिन अगर हम आप इन्होंने किताब लिख दिया, बहुत बड़ी बात है। अगर ये ना लिखा होता, एक पीढ़ी खत्म हो जाती। हाँ, तो लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग तो हैं, और कहीं भी कुछ अच्छे करने वाले लोग के साथ कुछ लोग ही होते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होता। ज़्यादा भीड़ तो जो होता है जो कुछ न करे, सिर्फ अपने नाम के चक्कर में होता है, वो ज़्यादा भीड़ जुटा पाता है, उसको लोग ज़्यादा जानते हैं। और सही में जो ज़मीन पर काम करता है उसको लोग ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। चोरी से इसका हम तो अपने बाल्यकाल से उनको देखते रहे हैं, और लालगंज के विकास के लिए जीवनों पर्यंत सतत विकास माने प्रयत्नशील रहे। लालगंज में पहले तेल पिराई का मशीन लाया हुआ केसरी जी का है, बस स्टैंड है ना।
हाँ सरिचरा नहीं, यहाँ पानी टंकी के पास। हाँ पानी टंकी के पास जो बस स्टेशन हाँ नहीं यहाँ पर हाँ थाना रोड में है, तो बस स्टैंड के पास उनकी ये था हाँ मशीन था जिसमें पहले तेल पेराई का काम उन्होंने किया। चूड़ा मशीन लाया हुआ पहले उनका है, सुर्खी मशीन लाया हुआ पहले लाल में उनका है ना। यानी कि वो लालगंज के बहुमुखी विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है और वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आज वो नहीं रहे, लेकिन उनकी माने कमी महसूस होती है, हम लोग खलती है उनकी कमी, बहुत याद करते हैं हम लोग। और उनके जैसा अगर एक आध और आदमी आज होते तो लालगंज आज कहीं से कहीं होता। कुछ केसरी जी के बारे में? हाँ, केसरी जी से हमको जो स्कूल के लाइफ में वो 62, 63, 64 से हम हाई स्कूल जाते थे। इसके बाद उनसे परिचय हमको बगले में घर है, एक गांव है, और केसरी जी बराबर जो है, पहले केसरी जी कपड़ा के स्कार्ट सिटी था, कपड़ा कमी था तो वो उनका दुकान था। वैशाली प्रेस का वैशाली कॉपी का वो थी फाउंडर थी। और सुनिए, और सरकारी कपड़ा के दुकान जो गांधी चौक जो बना हुआ है वहाँ पर, अब बहुत मेहनतशील थे, टायर गाड़ी भी चलवाए रखे, सुर्खी मशीन, आटा मशीन से लेके तेल पेराई चिवड़ा मशीन से लेके श्रृंगी ऋषि का मूर्ति जो है उन्हीं का जो है देन कलम का ताकत से जो है उनका जो है वो है। रेपुरा मंदिर पर जो राजेंद्र झा अथी थे वीडियो दरभंगा के, उनके जोर से रेपुरा शिव मंदिर पर हाथ लगाकर मंदिर के विकास के लिए टाउन में नहीं होता था, वो ज़बरदस्ती जो है सो पेठियाँ लगवाए, जो राजेंद्र झा लिख दिए कि मंदिर के पूजा के व्यवस्था में जो है ये पेठियाँ लगना चाहिए। सिस्टम से लालगंज का विकास कैसे निकलवा लेना है ये केसरी जी को अच्छे से आता था। और देन था कि कहते थे कि लालगंज को अनुमंडल का भी हम दर्जा दें, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा पढ़ी किए। कितना पीपा पुल यहाँ से केशवपुर से लेकर हुआ, उनमें उनका प्रयास रहा है और उनका भी सराहनीय वो प्रयास था। आप बताइए सर केसरी जी के बारे में। माननीय केसरी जी के विषय में तो हम लोग थोड़ा बहुत कम उम्र है, फिर भी जो देखा उनको कि भाई लोग जो हैं प्रदीप भाई लोग लगे रहते थे। सागर जी एगो हमारे मोहल्ले में है प्रेमगंज में, वो भी बहुत समय बिताए हैं केसरी जी के साथ में। और जब हम 10-11 साल के रहे होंगे, 12 साल के, तो अभी उमानाथ भाई बताए हैं कि सुर्खी मिल बना है लालगंज में। सुर्खी मिल, वो ईंट को पीस के वो डस्ट बनाया जाता था ताकि उस पर ईंटा का जुड़ाई किया जा सके, लाल रंग जो होता है। हाँ लाल रंग, सुर्खी मिल बना। तो हम लोग देखने आए, तब बड़ा 10-11-12 साल का उम्र था, उस समय से थोड़ा थोड़ा याद है। लेकिन उसके बाद चूँकि हम यहाँ रहे नहीं, हम बाहर चले गए, मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा समय निकाले हैं। जब वहाँ से यहाँ आए तब हम माने लालगंज में आए हैं स्थिर रूप में 1998 में। तब जब तक जाने तब तक तो इनका देहांत हो गया। लेकिन लालगंज में रेलवे लाइन के लिए बड़ा ज़ोर शोर से अभियान चल रहा था, और हमारे मोहल्ले के राम सागर जी नेताजी बोले कि केसरी जी के माने कहने से सुनने से हम लोग गए दिल्ली, और वहाँ रेल मंत्रालय से फाइल निकलवाएं बहुत ऊंचे पदाधिकारी से मिलके, जो इनका ड्राफ्ट किया हुआ था उस विषय से। इनका फाइल बहुत पहले से लिखा हुआ था जो पेंडिंग था, वो फाइल निकलवाएं, और तब वहाँ से जो गति पकड़ी। और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वैशाली में जो है सो लाइन का घोषणा किए कि वैशाली से लाइन जाएगी हाजीपुर से सुगौली तक। 2004 में 324 करोड़ का उन्होंने एक योजना दिया। वहाँ हम लोग उनको सुनने भी गए,
तब उनके मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद थी वहाँ वैशाली में। और जब ये योजना बना तब हम उस समय सोचे क्या, और उसमें पारस चौधरी भी एक गणमान्य व्यक्ति हैं बाजार के, उनके साथ हम गए थे कार में बैठ के घूमने के लिए कि वाजपेयी जी को देखेंगे। तो वो स्मरण सुनाए कि रे ये तो लाइन के घोषणा कह दिए और ये पता नहीं हम सब जीवन में देखम कि न देखम। ऐसा उन्होंने अपना देहाती भाषा में भी बात बोले। लेकिन मैंने अवसर मिल गया, अभी हम लोग तो जीवित हैं और लालगंज में अब तो ट्रेन भी चल रही है, वैशाली तक ही चल रही है, और वैशाली से आगे तक तो नहीं गई, लेकिन हाजीपुर से वैशाली तक जुड़ गया। हम लोग को अगर पूर्व जो है सो हमारे अभिभावक हैं, पूजनीय हैं केसरी जी और जितेंद्र भैया जो है सो पुस्तक लिखे हैं, हम तो अभी एक झलक देखे हैं, प्रयास करेंगे उस पुस्तक को प्राप्त करने का, पढ़ेंगे लिखेंगे और विशेष जानेंगे। लेकिन जितना जानकारी है उतना से लगता है कि बहुत ही कर्मठ और प्रयत्नशील व्यक्तियों में रहे हैं। और वाकई में चर्चा किए हैं प्रदीप भाई कि माने बुद्धिजीवी लोग जो यहाँ से प्लान कर गए, जिस वजह से इनका कीर्ति जो है सो आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ एक लोग जो हैं जो अभी भी उनकी यादें सहेजे हुए हैं अपने जेहन में, अब तो किताब का मूर्त रूप दे दिए हैं। और जानकारी के जो है सो अब व्यापक रूप से जानकारी लोगों को होगी। आप लोग का प्रयास होगा, आप लोग तो भाई पत्रकारिता के क्षेत्र में गए हैं और डिजिटल युग है, कुछ और भी अपना प्रयास कीजिए और शोध करके और यहाँ के ख्याति को ले जाइए। इसी बात के लिए तो हम आप इसी पे कोशिश है। तो ये था जो हमने बात की केसरी जी के जीवन के बारे में। आज उनकी 16वीं पुण्यतिथि है, लालगंज का गुरुद्वारा है ये रेपुरा स्थित। बात यही चल रही थी कि आखिर केसरी जी का नाम कहाँ रह गया। मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि एक आदमी जो अपनी कलम की ताकत से दिल्ली से ट्रेन खींचकर लालगंज में ले आते हैं, उद्योग लेकर आते हैं, सुर्खी मशीन, तेल पिराई मशीन, अखबार, प्रेस, चिवड़ा मिल, मिली पेट्रोल पंप, ये सब अभी से 50 साल पहले की बातें हैं, जब आप और हम इस बारे में सोचते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा। बस सेवा लालगंज को उन्होंने दिया, लिखना उन्होंने सिखाया। ऐसे कई सारे योगदान है जो सब गिनाते गिनाते आप किताब पढ़िए, उसमें विस्तार से वर्णन है। काफ़ी सब लोग थे तो हमने उसका बात कर ही ली जाए। उस व्यक्ति को आज हम लोग क्यों खो रहे हैं, क्यों भूल रहे हैं, ये आपको सोचना है, ये लालगंज को सोचना है। क्योंकि कल को फिर आप दोष मत दीजिएगा कि हमारा इतिहास क्यों नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है तो आपने गंवाया है, और अगर है तो आपने उसको सजो के रखना आना चाहिए। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।